AKSpeak के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मगर बेवकूफ बूढ़े आदमी की, जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। हुआ कुछ यूं कि बुढ़ापे की वजह से बूढ़ा आदमी बहुत बीमार हो गया और बुढ़ापे की बीमारी थी सो बढ़ती ही जा रही थी। उनकी बस्ती में एक बदसूरत बूढ़ा सूदखोर भी रहता था, जो लोगों को सूद पर कर्जा दिया करता था। अब क्या था, बीमार बूढ़ा सूदखोर बूढ़े के घर जा पहुंचा और उससे बहुत सा कर्जा सूद पर ले लिया ताकि अपनी बीमारी का इलाज करवा सके। उसने सोचा वो ठीक हो जाएगा तो मेहनत मजदूरी करके सारा कर्जा उतार देगा। खैर, पैसे लेकर दोनों बाप बेटी अस्पताल गए और बूढ़े ने दुआ ली। ऐसे ही 2 माह गुजर गए। बूढ़े आदमी को थोड़ा बहुत आराम दो आया, मगर वो काम पर जाने के काबिल ना था। दूसरी तरफ सूदखोर ने पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया था। गरीब बूढ़ा अपने तमाम रिश्तेदारों के घर मदद मांगने गया, मगर किसी ने मदद न की। अब दोनों बाप बेटी का परेशानी से बुरा हाल था। अगली सुबह सवेरे की दस्तक हुई तो बूढ़े आदमी ने जाकर देखा तो सूदखोर खड़ा था। उसने दरवाजा खुलते ही बदजुबानी शुरू कर दी और लगा पैसों का मुतालबा करने। बूढ़े आदमी ने मिन्नत समाजत की कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दो ताकि मैं पैसों का इंतजाम कर सकूं। मगर आज सूदखोर बहुत गुस्से में था। कहने लगा, अब की बार आऊंगा तो पुलिस लेकर आऊंगा ताकि तुम जैसे वादा खिलाफ को जेल भेज सकूं। फिर काफी देर की बहस के बाद सूदखोर चला गया और वो दोनों बाप बेटी अपनी किस्मत पर रोने लगे। लड़की जवान और खूबसूरत थी, इसलिए बाप की गैरत को ये गवारा भी न था कि वो लोगों के घरों में काम करे, और वो खुद बूढ़ा और कमजोर, इसलिए उनके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ सूदखोर बूढ़े की सूरत में परेशानी की तलवार हर वक्त सर पर लटकी रहती थी। उन दोनों को अंदाजा ही नहीं था कि सूदखोर असल में किस चक्कर पर है। जल्द ही ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अगली बार सूदखोर 2 दिन के बाद आया तो कहने लगा, या तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, या फिर तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों बाप बेटी के कदमों तले जैसे जमीन खिसकने लगी। अब उन्हें बदसूरत सूदखोर बूढ़े की नीयत का अंदाजा हुआ था। वो लोग अभी सोच ही रहे थे कि सूदखोर बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लड़की से जबरदस्ती करो, इसलिए मैं इस थैले में 2 कंकरियां डालूंगा, एक सफेद और दूसरी स्याह। अगर लड़की ने स्याह कंकर निकाली तो इसे मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा, और अगर सफेद कंकर निकाली तो फिर भी सारा कर्जा माफ हो जाएगा, मगर लड़की पे शादी की पाबंदी ना होगी। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AKSpeak को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। ये सुनकर बेवकूफ बूढ़ा आदमी फौरन हाँ कर बैठा। उसके ख्याल में अब कुदरत ने उनकी मदद जरूर करनी थी, और हो ना हो उसकी लड़की के हाथ में सफेद कंकर ही आना था। वो इधर अपने ख्याली पुलाव बनाने में ही मगन था तो दूसरी तरफ लालची सूदखोर नीचे बैठे कंकरियां चुन रहा था। लड़की की नजर सूदखोर के हाथों पर की थी। उसने देखा कि बूढ़ा चलाक सूदखोर ने दोनों ही काली कंकरियां उठाकर थैले में डाल दी और खड़ा हो गया। अब उसने लड़की से कहा वो थैले में हाथ डाले और बिना देखे एक कंकरी निकाले। लोगों का एक हुजूम ये सब तमाशा देख रहा था। लड़की गरीब जरूर थी, मगर अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं थी। उसने थैले में हाथ डाला और एक कंकर मुट्ठी में दबाई और हाथ बंद मुट्ठी की सूरत बाहर निकाला, और ऐसे किया जैसे कंकर एकदम से हाथ से फिसल गई हो, और कंकर नीचे मौजूद कंकरियों के ढेर पर फेंक दी। सब हैरान रह गए कि अब क्या होगा, और लड़की बोली, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी कंकरी उठाई थी, इसलिए थैले में देख लेते हैं। जो बच गई हो यकीनन उसका उलट मेरे हाथ आया होगा। उसने लोगों के सामने थैला खोला तो स्याह कंकर निकली। सूदखोर का मुंह खुले का खुला रह गया। अब उसके हाथ कुछ ना आया था। लड़की ने अपनी चालाकी से खुद को भी बचा लिया और अपने बाप का कर्जा भी माफ करा लिया। यानी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करके इंसान अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।